हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा ये नया वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो है कंपोस्ट के बारे में, जो मैंने अपने घर में खुद बनाया है। ट्रस्टबिन जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, उसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस एक्सपीरियंस में मेरे कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहा। इन काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो मैंने किए हैं उसके बारे में भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी, और इसका जो सक्सेस रेट है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि मुझे मेरा ये जो वीडियो है आप सबको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए कंपोस्ट बनाकर मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो ट्रस्टबिन मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, और इसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, ताकि वन बाय वन आपको पता चल जाए कि कौन सा चीज़ किस काम में यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये है कंपोस्ट मेकर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट, जो कि एक पैकेट में इसके साथ ही मुझे अमेज़ोन से मिला ट्रस्टबिन के साथ। एंड देन दिस नेक्स्ट वन इज़ द फिल्टर, काइंड ऑफ फिल्टर, जो कि इस कंपोस्ट प्रोसेस में आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा वो इससे छनकर आ जाएगा। एंड देन ये छोटा सा पैकेट एक है जैगरी का, जिसे हिंदी में गुड़ कहते हैं, शुगर कैन। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो है जैगरी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। एंड देन ऑफ कोर्स माय किचन वेस्ट, एंड मैंने ये अपनी चाय की पत्तियाँ भी जमा करके रखी है, बिकॉज इट्स अ बेस्ट काइंड ऑफ मैन्योर यू कैन हैव इन योर कंपोस्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। आपको ये जैगरी को इस तरह से फैलाकर ट्रस्टबिन में सबसे पहले डाल देना है, और इसके ऊपर ये जाएगा आपका फ़िल्टर, जो कि आपको इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में डाल देना है। ओके, नाउ आई हैव पुट some extra ingredient that is dry leaves from that I collected from my garden, and I'm sure सभी के गार्डन में ये आपको इजीली रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। ये भी मैंने कुछ जमा करके रखा था, मैंने इसे भी डाल दिया। और इसी प्रोसेस में जो मैंने गलतियाँ की है वो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इन अंडों के छिलकों को तोड़ कर डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो इस कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस में जो गलती की, जो कि सबसे बड़ी गलती हुई मुझसे, वो है कि मैंने जो अपना किचन वेस्ट है वो जिस तरह से मुझे मिला उसी तरह से मैंने डाल दिया। उनमें से काफ़ी कुछ बड़े बड़े पीसेस भी थे और कुछ हार्ड स्टेम्स वगैरह भी थे, जो मुझसे भूल हो गई, मुझे वो नहीं डालना चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें सब्जियों के जो छिलके हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे भी है, और कुछ पत्ते जो काफ़ी रफ़ है, जैसे कि और कुछ स्टेम्स की तरह है, वो सब भी मैंने डाला इसमें, जो मुझे नहीं डालने चाहिए था। क्यों नहीं डालना चाहिए था? क्योंकि इन सब चीज़ों के वजह से मेरा जो कंपोस्ट का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हुआ। आप जिस तरह से वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कितना वक्त लगा ये सारा कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में, क्योंकि मैं डेज़ कितना हुआ वो भी मैं आपको दिखाते जाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं इस कंपोस्ट मेकर को खोलकर यहाँ डालूँगी। आपको एक तरह से एक लेयरिंग करना है, जैसे कि मैंने आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक लेयर जो मैंने सबसे पहले ड्राई लीव्स का डाला, फिर उसके बाद मेरे किचन वेस्ट को डाला, फिर देन आपको कंपोस्ट मेकर का एक लेयर डालना है। उसी तरह से आपको बारी बारी से लेयरिंग करते जाना है, और दिस इज़ द होल प्रोसेस यू हैव टू डू until it's the trustbin is all filled up. So this is how you can see the things going on in the video. तो दोस्तों ये है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी आफ्टर ए वीक।
ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मैं अपने प्लांट्स पर डाइल्यूट करके पानी के साथ मिक्स करके मैं इसे डालूँगी, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर माई प्लांट्स। हियर वी आर आफ्टर 44 डेज़, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि जो मेरे ट्रस्ट बिन में जो कंपोस्ट है वो अभी किस तरह हो गया है। ये जो आप देख सकते हैं ये अभी हम सेकंड स्टेज के लिए रेडी है। इसको अब आप जो पहले आपने लेयरिंग देखा था वो था ट्रस्ट बिन कंपोस्टिंग का फर्स्ट स्टेज, एंड दिस इज़ द सेकंड स्टेज वेयर वी नीड दिस कोकोपीट विच आई ऑलरेडी हैड सम। सो मैं अब इसमें इसको यूज़ करूँगी। और एंड देन दूसरा थिंग जो हमें चाहिए वो है एक कंटेनर जिसमें हम फिर से लेयरिंग करके रखेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। सो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को आपको बहुत ही ठीक अच्छी तरह से करना है, तभी आपको जाकर ये कंपोस्ट का जो पूरा प्रोसेस है ये सक्सेसफुल रहेगा और कंप्लीट होगा। सो नाउ अगर आप भी देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में जो प्रोसेस था वही सेकंड स्टेज में करना है। बस द डिफरेंस इज़ कि फर्स्ट स्टेज में इंग्रेडिएंट था आपका किचन वेस्ट और कंपोस्ट मेकर, लेकिन इस सेकंड स्टेज में आपको ये पिकल, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से फर्मेंटेड पिकल, इसका और कोकोपीट का लेयरिंग करेंगे। वही सेम प्रोसेस है, 1 लेयर ऑफ पिकल एंड देन सेकेंड लेयर ऑफ कोकोपीट विच वी हैव टू रिपीट टिल द कंटेनर इज़ फिल्ड अप, एंड देन उसे हम ढक कर रख देंगे। उसके बाद ढक के रखने के बाद आप किसी ऐसे जगह में रखें जहाँ ज़्यादा डायरेक्ट धूप ना पड़े और वो थोड़ा ड्राई हो। और आपको क्या करना है, बीच बीच में जाकर इसे एवरी नाउ एंड देन उसको मिक्सअप करते रहना है, ताकि वो जो कंपोस्ट है वो ऊपर नीचे इस तरह से मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। And now guys, after 16 days of my second stage, this is the final outcome that I will be sharing with you. Let's see how does it looks. So guys, honestly I'm really very happy because जो ये compost है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और not only दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे लग भी रहा है कि ये काम करेगा, क्योंकि जो मार्केट से हमें मिलता है वो इस तरह से नहीं होता। एंड जो मैंने ये बनाया है तो मुझे लग रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। और फिर भी मैं आपको सबको पूरी तरह से दिखा देती हूँ कि ये अब पूरी तरह से दिख कैसा रहा है। तो देखिए मैं निकालती हूँ। इसमें दोस्तों आप सबको दिख रहा होगा कि कुछ जो अंडों के छिलके हैं वो अभी तक पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मेरे जो किचन वेस्ट था वो इतनी अच्छी तरह से वो पीसेस में नहीं थे, बड़े बड़े चंकी थे, तो जिसकी वजह से ये कंपोस्टिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ है। फिर भी ये काम कर जाएगा, और मुझे इससे रेटिंग अगर देना होगा तो इस सक्सेस रेट को मैं आउट ऑफ 4 देना चाहूँगी। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कुछ जो स्टेम्स, मोटे मोटे जो स्टेम्स हैं वो अभी तक डिकम्पोज पूरी तरह से नहीं हुए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा, और जो मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आप ना करें। तो दोस्तों, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, एंड गाइज रियली आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग विद यू ऑल, एंड आई थिंक आई एम गोना यूज़ दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन because I'm really very happy and it's really very nice because जो मेरे किचन से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता था, जो कि वेस्ट हो जाता था, अब वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो सी गाइस, दिस इज़ इट, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इससे ज़रूर ही आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ डू लाइक,
share and subscribe my channel and help me grow. Thank you so much guys. Bye bye.